नमस्कार दोस्तों। आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेन्स यानी आईआरसीटीसी। यस, आईआरसीटीसी का ये शेयर पिछले 2 साल में 500% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आखिर कैसे, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आईआरसीटीसी का ये शेयर आज से ठीक 2 साल पहले 14 अक्टूबर 2019 को 644 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, जो कि 115% अपने इशू प्राइस से ऊपर था। आईआरसीटीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके चेयरमैन एंड एमडी रजनी हसीजा है। इसकी सर्विसेज के बारे में बात करें तो पहले सिर्फ ऑनलाइन टिकट की सर्विस प्रोवाइड कराता था, फिर धीरे धीरे केटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने लगा। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हाल ही में कुछ नई सर्विसेज भी ऐड की हैं, जिनमें से होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स बुकिंग, बस बुकिंग, क्रूज़ बुकिंग, होटल हॉलीडे पैकेजेस एंड टूरिस्ट इन और आदि शामिल हैं, जो आप आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट के ज़रिए बुक कर सकते हैं। आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, ये वेबसाइट मैनेज करने वाली कंपनी और कोई नहीं बल्कि टीसीएस है। केटरिंग सर्विसेज की बात की जाए तो आईआरसीटीसी ने लंबे और मध्यम दूरी वाली ट्रेन में पेंट्री कार इस्टेब्लिश की हुई हैं, जिससे यात्रियों को खाने में आसानी हो। यही नहीं बल्कि कई स्टेशन पर आईआरसीटीसी ने अपने रेस्टोरेंट्स लाइक फूड प्लाजा, फूड ट्रक, जन आहार कैफेटेरिया भी सेटअप किए हुए हैं। आईआरसीटीसी का खुद का पानी का बोतल का ब्रांड रेल नीर नाम से स्टेशन और ट्रेन में मिलता है। आईआरसीटीसी के सेगमेंट की बात की जाए तो टूरिज्म सेक्टर उनमें से एक है। लॉकडाउन के खुलते ही लोग जगह जगह घूम रहे हैं, तो आईआरसीटीसी की कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जो आपको टूरिस्ट प्लेसेस का लुत्फ़ उठाने का मौका देती हैं। और यही नहीं, इस सेवा के लिए आईआरसीटीसी की कुछ खास ट्रेन्स भी हैं, जो बजट फ्रेंडली और डीलक्स सर्विस के साथ अपने कस्टमर के लिए एक पैकेज टूर भारत दर्शन के नाम से बनाकर देती है। कुछ लग्जरी ट्रेन के नाम बुद्धिस्ट सर्किट और महाराजा एक्सप्रेस है। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इतनी सारी सर्विसेज अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंफर्ट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंपनी का शेयर बढ़ना तो जायज़ सी बात है। इसका शेयर 2 साल पहले लिस्ट होकर 644 से आज 5400 पर ट्रेड कर रहा है, जो करीब 600% है। आईआरसीटीसी की शेयर होल्डिंग के बारे में बात की जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग है 67.40%, जो कि पूरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। वहीं एफआईआई की बात की जाए तो 7.81% की होल्डिंग्स हैं, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग्स है 1.36%। डीआईआई की बात की जाए तो 8.48% की होल्डिंग है, जिसमें से एलआईसी ऑफ इंडिया की होल्डिंग्स 2.11% है, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो 16.32% की है। हाउ आईआरसीटीसी मेक मनी, अगर इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए इन डिफरेंट सेगमेंट, तो ये केटरिंग से 46% अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग से 27%। वहीं टूरिज्म से ये 13% अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और रेल नीर, इनका जो पानी की बोतल का ब्रांड है, उससे 9%, और स्टेट तीर्थ से ये 4% का अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। एनुअल इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 4 साल से इसकी सेल्स 1523 करोड़ से घटते घटते 783 करोड़ की रह गई है। इसकी अदर इनकम की बात करें तो 56 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ की हो गई है। टोटल इनकम की बात करें तो 1569 करोड़ से घटकर 868 करोड़ की हो गई है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1245 करोड़ से घटकर 599 करोड़ की रह गई है। अब ईबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो 333 करोड़ से घटकर 259 करोड़ की हो गई है। अब इंटरेस्ट, कंपनी पहले 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी और अब 8 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है। वहीं टैक्स की बात करें तो कंपनी पहले 116 करोड़ का टैक्स पे करती थी और अब 70 करोड़ का टैक्स पे करती है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी पहले 214 करोड़ का नेट प्रॉफिट में थी और अब 189 करोड़ के प्रॉफिट में है। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो पिछले 4 साल में कंपनी की शेयर कैपिटल 40 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ की हो गई है। वहीं रिजर्व और सरप्लस देखें तो 738 करोड़ से बढ़कर 1306 करोड़ के हो गए हैं। और करंट लायबिलिटीज़ की बात की जाए तो 858 करोड़ से बढ़कर 1537 करोड़ की हो गई है। और अदर लायबिलिटीज़ देखें तो 190 करोड़ से घटकर 161 करोड़ की हो गई है। और टोटल लायबिलिटीज़ देखी जाए तो 826 करोड़ से बढ़कर 3166 की हो गई है। कंपनी की असेट्स के बारे में बात करें तो पिछले 4 साल में फिक्स्ड असेट्स 187 करोड़ से बढ़कर 334 करोड़ की हो गई है।
वहीं करंट असेट्स देखें तो 1541 करोड़ से बढ़कर 2724 करोड़ की हो गई है। अदर असेट्स देखें तो 98 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ की हो गई है। और टोटल असेट्स देखें तो 1824 करोड़ से बढ़कर 3166 की हो गई है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.80 से थोड़ा सा कम होकर 1.77 हो गया है। वहीं क्विक रेशियो देखें तो 1.79 से थोड़ा सा कम होकर 1.77 हो चुका है। और अगर लीवरेज रेशियो देखा जाए तो डेब्ट टू इक्विटी ज़ीरो है, यानी कंपनी के पास बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो 130% से कम होकर 28% का रह गया है। ग्रोथ रेशियो की बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स 29% से घटकर -26% की रह गई है। वहीं 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट देखें तो 67% से घटकर -7% के अप्रॉक्स रह गई है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1 वीक में अप्रॉक्स 10% का चेंज आया है। वहीं 1 मंथ में 43% का और 3 महीने में 116% का चेंज आया है। YTD के अप्रॉक्स 242% का चेंज आया है और 1 ईयर के अप्रॉक्स 268% का चेंज आया है। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक स्प्लिट्स की डेट अनाउंस की है जो कि 29 अक्टूबर है, जिसकी एक्स डेट 28 अक्टूबर है। और यहाँ हम देख सकते हैं जिसकी ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, वहीं अब घटकर 2 रुपये हो गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।